गुज़िश्ता 5 साल के दौरान चारों सूबों में बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हुआ। कौमी लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बेरोज़गारी की शरह सबसे ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोज़गारी 8.81% से बढ़कर 9.2% हो गई। पंजाब में बेरोज़गारी 6.8% से बढ़कर 7.1% रही। बलूचिस्तान में ये शरह 4.3% से बढ़कर 5.4% हो गई। सिंध में बेरोज़गारी की शरह 3.9% से बढ़कर 5.1% हो गई। मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी की डिग्री रखने वाले 11.9% अफराद बेरोज़गार हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम अफ़गानिस्तान में कार्रवाई करेंगे तो वाशगाफ अंदाज में करेंगे। हमारे दोस्त चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो, जिससे उन्हें भी फ़ायदा होगा और इसके लिए वो बहुत जल्द मुदाखलत करेंगे। अफ़गान तालिबान तनहा रह जाएंगे, जिसका नतीजा उनकी तबाही की सूरत में होगा। दहशत गर्दी की फैक्ट्री ख़त्म होगी तो हलाल रोज़ी कमाने के मौक़े पैदा होंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। ब्लड एंड बिजनेस साथ नहीं चल सकते। पाक फौज का अफगान तालिबान को दो टोक पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, ये नहीं हो सकता हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। हम रियासत हैं, रियासत के तौर पर ही रद्द अमल देते हैं। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करेगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेगा। पाकिस्तान ने अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह नाम नहाद राम मंदिर पर झंडा लहराने को अफसोसनाक करार दे दिया। दफ्तर खारजा ने कहा, भारत में मजहबी अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों पर दबाव डालने और हिंदू इंतहा पसंद नज़रिए के तहत मुस्लिम मजहबी और सकाफती विरसे को मिटाने की मुनज़्ज़म कोशिशें जारी हैं। आलमी बरादरी भारत में बढ़ती नफरत अंगेज़ तकरीर और मुस्लिम मुखालिफ हमलों का संजीदगी से नोटिस ले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ को हिदायत की है कि वो यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए अमन मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात करें। 28 निकाती अमन मंसूबे का मुसविदा अमरीका ने तैयार किया था। दोनों अतराफ से इजाफी इनपुट के साथ उसे अपडेट कर दिया गया है। इख्तलाफ के सिर्फ चंद निकात बाकी रह गए हैं। पानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर अलीमा खान का अपनी बहनों और PTI कारकुनों के साथ रावलपिंडी के गोरखपुर नाके पर जारी धरना तकरीबन 10 घंटे बाद ख़त्म। पुलिस के अलीमा खान और अल्लामा नासिर अब्बास से मुज़ाकरात कामयाब। अलीमा खान ने पुलिस की यकीन दहानी पर धरना ख़त्म कर दिया। नौरीन न्याजी ने कहा, हमें यकीन दहानी कराई गई है कि अगले हफ्ते मुलाकात कराई जाएगी। अगर अगले हफ्ते मुलाकात नहीं कराई गई तो एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। कराची की बनारस चौक पर ऑयल टैंकर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। टैंकर तहवील में ले लिया गया, ड्राइवर फरार। मलिर मेमन गोट में गाड़ी की टक्कर से राहगीर खातून जाँ बहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी में ताउन का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबों में सरमायाकारी की तरगीब। फ़रीक़ैन का इक़्तिसादी तबादलों में पेशरफ़्त के लिए कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। दिफ़ाई पैदावार, पेट्रोलियम, मादनियात और दीगर शोबों में मज़ीद ताउन के मौक़े तलाश करने पर भी बातचीत। आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार से भी मिले। बाकू में 8 नवंबर को हुई मुलाकात में तयशुदा उमूर में पेशरफ़्त पर बातचीत हुई। वफ़द की सतह पर मुज़ाकरात में दोनों ममालिक का मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तफ़ाक़। कराची में अरबों रुपए के मंसूबे जारी हैं, जिनमें रुकावट डालने के लिए MQM सरगर्म है। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन का इल्ज़ाम। कहा, सिंध हुकूमत सिर्फ वादे नहीं करती, काम करके दिखाती है। कराची को दिन ब दिन जदीद बना रहे हैं। अगर MQM वाले चाहते हैं तो लाहौर का मकामी हुकूमतों का निज़ाम कराची में लाने को तैयार हैं। पंजाब की मिसाल दी जा रही है, जहाँ अभी तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। शजील मेमन ने कहा, मुल्क भर में बल्दियाती इदारों को सबसे ज़्यादा बाइख्तियार पीपल्स पार्टी ने बनाया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई समेत 5 मुकदमात में बानी PTI को गिरफ्तार करने से रोक दिया। 25 नवंबर तक बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार न करने का हुक्म। दोनों की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तौसी कर दी। अगली समात में बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत।
बानी PTI के खिलाफ 9 में इक़दाम कत्ल और जाली रसीदों समेत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा कराने पर मुकदमा दर्ज है। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर GB सैयद मेहदी शाह उनसे हल्फ लेंगे। 25 नवंबर को GB हुकूमत और असम्बली 5 साल की आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद तहलील हो गई थी। उल्तर ग्लेशियर से टूटने वाले बर्फानी तोदे ने वादी हुंजा को अपनी लपेट में ले लिया। तेज हवाओं से मामूलात जिंदगी दूसरे रोज भी मुतासिर। पीर को उल्तर ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया था। उल्तर हुंजा में मौजूद दर्जनों ग्लेशियर्स में से एक है। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक माहिरीन का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकाम ने बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। इंसानी हुकूक के कारकुनों और सहाफ़ियों समेत 2800 अफराद को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। बरतानिया में मोटापे से निमटने के लिए हुकूमत के नए इक़दामात। मिल्क शेक, पैक मिल्क और ड्रिंक्स पर भी शुगर टैक्स लगेगा। बरतानवी हुकूमत का ड्रिंक्स में 100 मिलीमीटर में चीनी की हद 5 ग्राम से कम करके 4.5 ग्राम करने का फैसला। चीनी की हद 4.5 ग्राम से ज़ायद होने पर शुगर टैक्स आयद होगा। बरतानवी वज़ीर सेहत ने कहा कि मोटापा बच्चों को ज़िंदगी के बेहतरीन आगाज़ से महरूम कर देता है और इंतहाई गरीब अफराद को ज़्यादा मुतासिर करता है। मोटे अफराद ज़िंदगी भर सेहत के मसाइल से दोचार रहते हैं और उनके इलाज पर हुकूमत के अरबों पाउंड्स खर्च होते हैं। नए शुगर टैक्स का इतलाक़ 1 जनवरी 2028 से होगा। ब्राज़ील के साबिक़ सदर बोल्सोनारो की बगावत की साजिश के जुर्म में 27 साल कैद की सज़ा पर अमल दरामद शुरू। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने बोल्सोनारो को 2022 में बगावत की मनसूबाबंदी करने पर 27 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। अदालती दस्तावेज़ के मुताबिक 70 वर्ष के बोल्सोनारो को फेडरल पुलिस हेडक्वार्टर में ही कैद करने का हुक्म दिया गया, जहां उन्हें हफ्ते के रोज़ मुंतकिल किया गया था। इससे पहले वो अगस्त से घर में नज़रबंद थे। ब्राज़ील की तारीख में ये पहला मौका है जब किसी साबिक़ सदर को बगावत के जुर्म में सज़ा सुनाई गई। ज़िला सिब्बी में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत 3.1 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ सिब्बी से 60 किलोमीटर शुमाल मशरिक़ में था। और वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई में 2.7 मिलियन पाउंड के गैर कानूनी असासे ज़ब्त। 4 मिलियन पाउंड मालियत के बैंक अकाउंट्स और जायदादें मुंजमद। हाई स्ट्रीट की मुतादिद दुकानों पर छापे। जाली सिगरेट्स और गैर कानूनी वेब्स की भारी मकदार बरामद। कर्कलीज में सोने के फ्रॉड में मुलव्वस बेनकाब 1,17,000 पाउंड के मशकूक बैंक फंड्स मुंजमद कर दिए गए।